A suitable physical situation for each of the following graph। तो फर्स्ट ग्राफ के लिए देखते हैं कि कौन सा सिचुएशन पॉसिबल है। P से Q के लिए x कुछ भी नहीं है, ये इधर x एक्सिस है, इधर टाइम है, तो x 0 है P से Q तक। तो हम लिख देंगे कि अ बॉल इज एट रेस्ट ऑन फ्लोर, ये इंडिकेट कर रहा है P से Q तक। तो सेकेंड पार्ट में लिखे P से Q तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में रखा हुआ था। फिर लिखे इट इज़ किक्ड टुवर्ड्स अ वॉल with speed, it is kicked towards the wall with speed equals to slope of QA, slope of graph QA. It is kicked with a speed which is equal to slope of graph QA. ये QA का स्लोप जितना होगा, पोजीशन टाइम का स्लोप क्या देता है, स्पीड देता है, कितना स्पीड से किया गया है, तो वो किसी स्पीड से थ्रो किया गया वॉल की तरफ, फिर उसका स्पीड का स्लोप निगेटिव हो गया है, यानी वो वॉल से रिबाउंड हुआ होगा, इसीलिए निगेटिव हुआ होगा। तो उसके बाद लिखिए द बॉल रिबाउंड्स फ्रॉम द वॉल इन पार्ट RS, द बॉल रिबाउंड्स फ्रॉम द वॉल विथ रिड्यूस्ड स्पीड। रिड्यूस स्पीड क्यों है? क्योंकि स्लोप कम है, उधर का स्लोप ज़्यादा था। अब ध्यान से देखेंगे बुक में तो Q से लेकर A तक का स्लोप ज़्यादा है और इधर का स्लोप का मैग्नीट्यूड कम है ना। A से लेकर R तक वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें, यहाँ पे R लिख देते हैं, AR, ठीक है। तो लिखिए फ्रॉम A टू R पार्टिकल इज या बॉल इज मूविंग इन रिवर्स या अपोजिट डायरेक्शन विथ रिड्यूस्ड स्पीड। अभी R से S क्या है, उसी रिड्यूस स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन जहाँ से मैन किक किया होगा उसके भी पीछे चला गया है बॉल। मतलब आप रूम के सेंटर पे हैं और रूम के सेंटर से किसी एक वॉल की तरफ फुटबॉल किक किए, तो उधर 10 मीटर पर सेकेंड से जाके कोलिजन करने के बाद रिबाउंड किया कम स्पीड से, और ये जहाँ से मैं किक किया था उसके भी उधर चला गया, इसीलिए ये R से और S तक निगेटिव हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे कि आफ्टर S ball again strike from a wall and it stop। After S या at S ball again strike to another wall in front of first wall, मतलब उसके सामने एक और वॉल होगा और लेकिन उससे टकराते ही उसका स्लोप 0 हो गया। S3 का स्लोप क्या है, S से लेकर T तक स्लोप क्या है, 0 है स्लोप। तो स्लोप 0 है मतलब उसकी स्पीड 0 हो गई, मतलब दूसरे वॉल से टकराते ही वो रुक गया बॉल। तो लिखेंगे कि आफ्टर स्ट्राइकिंग सेकेंड वॉल बॉल स्टॉप्स। सो दिस वाज द फिजिकल सिचुएशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ग्राफ। बी ग्राफ में है, फिगर बी में कुछ पहले से ही कुछ वेलोसिटी है और t = 0 पे वेलोसिटी उसका 0 हो गया है क्योंकि वो ओरिजिन को क्रॉस कर रहा है, राइट। तो इसका लिखिए फिजिकल सिचुएशन एक बताना है, तो लिखिए अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, a ball is thrown vertically upward फिर जहाँ पे ओरिजिन लिखा है वहाँ लिखिए कि बॉल इज एट हाईएस्ट पॉइंट,
हाईएस्ट पॉइंट के बाद नीचे आते समय उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इसलिए वेलोसिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो नीचे वाले पार्ट में लिख दीजिए ग्राफ के कि बॉल इज मूविंग डाउनवर्ड, और ऊपर क्या था, अपवर्ड मूव कर रहा था, क्योंकि ग्राउंड से थ्रो किए थे ना ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव वेलोसिटी होता है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है। फिर जैसे ही ग्राउंड से आया तो उसका वेलोसिटी देखिए कम हो गया है, दूसरी बार वो कम ही वेलोसिटी तक गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे जिस समय वो चेंज किया है ग्राफ, सडनली डाउनवर्ड से यानी निगेटिव से सडनली पॉजिटिव हो गया है, तो लिखेंगे कि इस इंस्टेंट पे लिखेंगे कि बॉल रिबाउंड फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, but its magnitude decreases, निगेटिव टू पॉजिटिव। जैसे ग्राउंड की तरफ जैसे ही आता है निगेटिव वेलोसिटी होता है, और टकराने के बाद तुरंत क्या हो जाता है, पॉजिटिव। इसलिए ग्राफ जंप करके कहाँ चला गया, ऊपर। लेकिन ऊपर पहले जहाँ था वहाँ तक नहीं गया, कम ही गया, यानी कि वो पूरा इलास्टिक कोलिजन नहीं हुआ। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन होता है जिसमें जितने वेलोसिटी टकराए से उतने ही से ऊपर आता है, तो उसको परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। तो ये इलास्टिक कोलिजन नहीं किया है, यानी जितने वेलोसिटी से इंसिडेंट हुआ रिबाउंड उतने वेलोसिटी से नहीं हुआ, उससे कम वेलोसिटी से हुआ, इसीलिए तो कम ही हाइट तक गया वो। फिर से दूसरी बार वापस वही ऊपर वाले पार्ट में लिखेंगे कि अपवर्ड मूव कर रहा है ग्राउंड से और ऊपर की तरफ जा रहा है, और जहाँ टाइम एक्सिस को कट कर रहा है वो कौन सा पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट। जब जब टाइम एक्सिस को क्रॉस कर रहा है ग्राफ, वो सब कौन सा पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट वाला टाइम है। तो फिर से जहाँ पे क्रॉस किया है टाइम एक्सिस को वो लिख दीजिए हाईएस्ट पॉइंट, HP लिख दीजिए वहाँ बस शॉर्ट में, HP मतलब हाईएस्ट पॉइंट। फिर उसकी वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद नीचे की तरफ हो जाती है, तो V निगेटिव हो गया है कि नहीं। इस ग्राफ में देखिए ये सब निगेटिव है, लेकिन निगेटिव में ख़त्म होते ही सडनली वो फिर ऊपर चला जा रहा है ग्राफ, क्योंकि ग्राउंड से कोलिजन हो रहा है, और कोलिजन होते ही डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ हो जा रहा है। लेकिन फिर वहाँ तक वापस वहाँ तक नहीं गया है, कम ही हाइट तक क्यों गया, क्योंकि रिबाउंड करते समय वो पूरा वेलोसिटी नहीं मिल रहा है उसको। अगर 10 से इंसिडेंट हुआ तो रिफ्लेक्ट होते समय 6 ही बच रहा है, तो इसीलिए वो उतने हाइट तक नहीं जा पा रहा है। हाँ, ये ग्राफ कंटिन्यूअस कब होता है, जब रिबाउंड होते समय उसको टाइम इंटरवल मिलता है कुछ टाइम। यहाँ टाइम इंटरवल 0.01 सेकेंड ऐसा रहता है, तो वो इसीलिए ये सेम टाइम पे, जिस टाइम पे इसकी निगेटिव वेलोसिटी थी -u, टकराने के तुरंत बाद वेलोसिटी पॉजिटिव हो जा रही है और टाइम मिल ही नहीं रहा है, तो उसी टाइम पे मुझे 2 वेलोसिटी दिखाना है, एक बिफोर कोलिजन और एक आफ्टर कोलिजन। तो ग्राफ इसलिए जंप करके निगेटिव से कहाँ चला जा रहा है, पॉजिटिव। ये फिगर C किसके लिए सही है, तो बैट्समैन बॉल को हिट करता है उसके लिए सही है, क्योंकि पहले एक्सेलरेशन इसका क्या है, 0। शुरू वाले पार्ट में एक्सेलरेशन क्या है, 0। ऐसे टाइम एक्सिस पे ही ग्राफ खींचा हुआ है, तो यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, 0। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉल मूव कर रहा है, तो लिख दीजिए इसमें अ बॉल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, because its acceleration is 0, इस पे नेमिंग भी कर दे रहे हैं, PQRS पूरा हॉरिजॉन्टल में ही लिख दीजिए, पार्ट हॉरिजॉन्टल में ही लिख देंगे PQRS कहाँ लिखना है, P से Q क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन 0 यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया। Q से R ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है, Q से R तक उसका एक्सेलरेशन सडनली मतलब बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, टाइम देखिए बहुत कम है और ग्राफ पूरा ऊपर चला गया है। एक्सेलरेशन कब मिलता है, जब फोर्स लगता है किसी के ऊपर, तो कम टाइम में एक्सेलरेशन ज़्यादा कब बढ़ेगा, जब इम्पल्सिव फोर्स लगेगा। तो वहाँ पे आप लिख दीजिए इम्पल्सिव फोर्स इज एक्टिंग
इम्पल्सिव फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉल। मतलब तो बॉल और उस पर ये इम्पल्सिव फोर्स कितने टाइम तक लगा, तो Q2R तक लगा। लिखिए इम्पल्सिव फोर्स इज एक्टिंग, इम्पल्सिव फोर्स इज एक्टिंग फ्रॉम Q2R। Q2R जितना भी समय होगा उस टाइम इंटरवल में इम्पल्सिव फोर्स लगा। और बैट्समैन जैसे ही हिट करता है बॉल को, तो बैट के कांटेक्ट से अलग होता है जब बॉल, तो फिर उस पर फोर्स लगना बंद हो जाएगा और R to S तक वो वापस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। लिखिए फ्रॉम R to S बॉल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो फ्रॉम R to S बॉल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि इस पार्ट में एक्सेलरेशन 0 है। 2.16 ओल्ड वाले में 3.20 है, न्यू वाले NCERT में 2.16।